हाँ जी, नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी है सुबह का टाइम, तो हमारे यहाँ सुबह सुबह देखिए कितनी धूप लग जाती है। ये देखिए सुबह सुबह कितनी धूप लगी हुई है। और घर के नीचे है हमारे खेत, तो खेतों में धूप ही दिखाई दे रही है। और ये जो पेड़ पौधे हैं ना, तो इनकी हरियाली तो कम ही दिखाई दे रही है इस धूप में। और आजकल दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो ये दिन में घर के बाहर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं सुबह सुबह आ गई हूँ घर से बाहर। देखिए वहाँ पे है हमारा घर, यहाँ पे सड़क है, ये देखिए घर के पीछे है हमारे सड़क। तो यहाँ सड़क पे आई हुई हूँ मैं। और मुझे ना यहाँ पे थोड़ी सी मेरी फसल है, पुरानी है, वो जौ की फसल है, तो उसमें लगा हुआ है बहुत ज़्यादा कीड़ा। वो उसको मैं साफ़ करने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। मैंने सोचा अगर मैं इसको घर में साफ़ करती हूँ तो ये जो अनाज का कीड़ा है तो ये सारे घर में फैल जाएगा, तो इसलिए मैं उसको उठा करके यहाँ पे ले आई हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे रखी हुई है मैंने 2 बोरी, और साथ में रखा हुआ है सूप, तो इससे साफ़ करूँगी मैं इनको। और मैं दिखाती हूँ आपको नज़दीक में। ये देखिए ये है जौ, और इसमें ना कीड़ा लगा हुआ बहुत ज़्यादा। तो अब मैं इसको यहाँ पे साफ़ करूँगी। इसके अंदर बहुत सारी धूल ही धूल बटी हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मास्क भी लेके आई हूँ। तो मुझे सबसे पहले तो मास्क लगाना होगा, तभी ये काम होगा। तो मैंने मास्क लगा लिया है और अब करती हूँ अपना काम शुरू। तो जौ की फसल को मैंने साफ कर लिया है, और यहाँ पे लगी है बहुत ज़्यादा धूप। देखिए मेरे पीछे धूप ही धूप लगी हुई है। लेकिन जिस जगह पे मैं यहाँ पे बैठी हुई थी ना, तो यहाँ पे देखिए बांस का पेड़ है हमारा। तो ये देखिए, तो इसलिए मैंने इसी जगह को चुना। मैंने सोचा कि यहाँ पे बांस के पेड़ के नीचे धूप भी नहीं है, तो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं अपनी इस फसल को साफ। और वहाँ पे देखिए उस तरफ को तो पूरे धूप ही धूप लगी हुई है। घर के बाहर तो हमारे ना पूरी धूप ही धूप लगी होती है, वहाँ पे तो बाहर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फसल साफ करके मैंने अभी वहाँ पे ही रखी हुई है। तो ये देखिए फसल साफ करके मैंने यहीं पर ही बोरी में फैलाई हुई है, क्योंकि इसको मैं यहीं पे धूप लगने दूंगी, और इसके अंदर जो कीड़ा वगैरह है ना, ताकि वो थोड़ा सा इसमें से बाहर आ जाए। बाकी तो मैंने इसको साफ करके निकाल लिया है। और इस तरफ को रोड है, तो रोड में गाड़ियाँ भी आ जाती है, तो इसलिए मैंने इनको साइड में रखा हुआ है। तो फसल को तो रहने देते हैं, यहीं पे ही धूप लगी हुई है, और शाम को उठाऊंगी मैं इसको तो यहाँ से। और अब चलते हैं घर को। तो घर में जाकर सबसे पहले तो मैंने ये जो सूप लिया हुआ है ना, पहले तो मैं इसकी गोबर से लिपाई करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सूप की लिपाई मैंने गोबर से कर ली है, और मैंने इसको धूप में सूखने के लिए रख लिया है। और गांव में ऐसे बर्तन होते हैं जिनकी गोबर से लिपाई होती है। वैसे घरों की लिपाई तो गोबर से होती ही है, लेकिन ये वाले जो बर्तन होते हैं ना, तो ये होते हैं बांस की लकड़ी के बनाए हुए, तो इनकी लिपाई गोबर से करनी होती है। ऐसे तो इनके अंदर जो भी काम करेंगे ना, तो वो सारा अनाज वगैरह जो भी हम साफ करते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, तो इसलिए इनकी लिपाई गोबर से ही अच्छी लगती है। और ये गोबर से लिपाई करने के बाद ना सुंदर भी दिखते हैं ये वाले बर्तन। और पहले पहले ना गांव में तो ज्यादातर जो बर्तन होते थे वो इस बांस की लकड़ी के हुआ करते थे, जैसे अनाज रखने के लिए हुआ करते थे। बड़े बड़े पेड़ू बोलते हैं उनको, आजकल तो ड्रम बने होते हैं चादर के, लेकिन ज़्यादातर पहले तो वो पेड़ू हुआ करते थे, तो उनमें अनाज रखा करते थे, और उनको अच्छे से गोबर से लिपाई करके फिर उनको सुखा करके उसके बाद उनको अनाज से भर दिया जाता था। और यहाँ पे देखिए हमारी भैंसें बंधी हुई है, तो सुबह के 10 बज गए हैं, तो इनको लग गई है धूप, और बहुत तेज़ धूप लगी होती है यहाँ पे। तो अब इनको नहलाएंगे और इनको अंदर बांध लेंगे। और यहाँ पे मक्खियाँ भी पड़ गई है, तो फिर इनको मक्खियाँ भी काट रही है। हाँ भी ठोरे,
आज तो भैंसों को पानी पिला के और उनको नहला के मैंने बांध लिया है अंदर। और आज मैंने अपनी भैंसों को यहीं पे नहलाया है, जहाँ पे भैंसें बंधी होती है ना, तो वहाँ आंगन पे ही नहलाया है मैंने इनको। और वैसे हम इनको साइड में नहलाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे नहलाते हैं तो कीचड़ से ना मक्खियाँ पड़ जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भैंसों को नहलाएंगे तो वहाँ पे कीचड़ भी पड़ता है, तो इसलिए साइड में नहलाते हैं। लेकिन आज मैंने इनको थोड़ा सा ही नहलाया हुआ है, बहुत अच्छे तरह से नहीं इनको साफ़ किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कम पानी गिरा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि थोड़ी सी दवाई स्प्रे करूँगी, उससे जो मक्खियाँ हैं ना थोड़ी सी वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो शाम को जब हम अपनी भैंसों को बाहर बांधेंगे तो ये मक्खियाँ ना भैंसों को बहुत ज़्यादा काटती है। तो दवाई मैंने स्प्रे कर ली है, और यहाँ पे जो कीचड़ पड़ा हुआ था ना, और साथ में पीछे गोबर भी रखा हुआ है, तो इस गोबर पे और इस कीचड़ में मैंने ये दवाई स्प्रे की हुई है। और इस दवाई से ना ये जो मक्खियाँ हैं तो ये थोड़ी कम पड़ जाती है। तो ये वाला काम तो हो गया है कंप्लीट। तो अब लग गई है भूख, तो अब चलती हूँ रसोई में और खाने का कुछ प्रबंध करती हूँ। दोपहर के करीब 12:30 बज गए हैं और इतनी तेज़ धूप पड़ी हुई है देखिए। तो इतनी धूप में मैं तैयार होके खाने के लिए चल पड़ी हूँ। तो मैं जा रही हूँ फंक्शन में, और अचानक से बन गया है प्रोग्राम। वैसे तो मुझे पता था कि आज फंक्शन है, लेकिन सुबह से मेरा जाने का मन नहीं था, क्योंकि हरदीप के पापा चले गए हैं कल के, तो वो नहीं आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि वो ही चले गए हैं कल के, तो ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। पर अभी मेरी बड़ी दीदी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मैं जा रही हूँ फंक्शन में और साथ में तू भी चल। तो गाड़ी की हुई है तो हम जल्दी से जाएंगे उन्होंने बोला, और खाना खा के जल्दी से आ जाएंगे। तो फिर इसलिए मैंने बोला कि ठीक है मैं आ जाती हूँ। तो इसलिए मैं इतनी धूप में खाने के लिए जा रही हूँ। और वो फंक्शन है हमारी ननंद के घर में, तो हमारी चाची सास है उनकी बेटी के घर में है वो। वैसे उतने दूर तो नहीं है, नज़दीक में ही है, यहाँ से कम से कम 8-10 किलोमीटर इतनी दूरी पर है। तो मैं पहुँच गई हूँ नीचे, और यहाँ पे बैठी है मेरी दीदी और हम बैठे हुए हैं गाड़ी में। तो चलते हैं। तो फंक्शन में जाके मैं आ गई हूँ, और मैंने वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाई हुई है, लेकिन वहाँ से सब्जियाँ ज़रूर लाई है। तो चलिए आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे है सब्जियाँ, तो पैक किए हुए हैं लिफाफे, है पता नहीं इनमें क्या क्या। तो जब मैं इनको खोलूँगी तभी पता चलेगा, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए 3 थैली है यहाँ पे ये। तो हम तो टिफ़िन लेके गए नहीं थे, लेकिन जहाँ पे हम गए थे ना फंक्शन में, तो उन्होंने दे दी है ये पैक करके। और ये जो पैकिंग के लिफाफे हैं ना, तो इनको मेरी बड़ी जेठानी ले गई थी, तो उन्हीं लिफाफों में डाली हुई है, और उन्होंने मुझे भी दे दी ये सब्जियाँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।